नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोहतक में डिप्लोमा कर रहा युवक बना अपराधी। फायरिंग मामले में साथियों सहित चिड़ा पुलिस के हत्थे। आरोपियों से 2 पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद। एआई तकनीक से लैस होगा क्लेसर नेशनल पार्क। 42 मीटर ऊंचा टावर देगा पल पल की जानकारी। हाईटेक सुरक्षा के लिए जाना जाएगा हरियाणा का पार्क। फरीदाबाद में 2 लोगों से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी। साइबर ठगों की तलाश में जुटी फरीदाबाद पुलिस। डिजिटल अरेस्ट और एयरटेल कर्मचारी बनकर की धोखाधड़ी। और अब समाचार विस्तार से। रोहतक जिले के गांव खिड़वाली में परचून की दुकान पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक युवक 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जांच में सामने आया कि नवीन उर्फ भंडर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, स्नैचिंग, डकैती, फायरिंग और अवैध हथियार रखने जैसे कुल 17 मामले दर्ज हैं और वह इन सब मामलों में पहले से गिरफ्तार भी हो चुका है और करीब 1 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। नवीन की जांच के गांव के कुछ युवकों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उस पर फायरिंग की गई और मामले की जांच कर रही CI2 टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गांव खिड़वाली से ही दबोच लिया और ASP YVR शशि शेखर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक, कमांडो, गौरव और ऋतिक के रूप में हुई है। इनमें से गौरव डिप्लोमा के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और वहीं आरोपी दीपक कमांडो पर पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों का किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का रिमांड लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हमारा सारा टीम्स क्राइम को रोकने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहा है। इस प्रयास के दौरान हमारा जो CI2 टीम है, जिसका नेतृत्व कर रहा है सब इंस्पेक्टर सतीश जी, जो मेरे साथ बैठा है, इनको एक सफलता प्राप्त हुआ है। तो शनिवार रात को खिड़वाली गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन और अटेम्प्ट मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन और बंडर के ऊपर गोली चलाए थे। तो उसमें उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा मल्टीपल टीम्स गठित किया था, जिसमें CI2 टीम ने जो 3 लड़के उसमें इन्वॉल्व थे, दीपक, गौरव और ऋतिक, उसको काबू किया है। उनसे 2 असला और 2 राउंड्स भी रिकवर किया है। तो प्रिलिमिनरी अभी तक जो तफ्तीश हुआ है उसमें ये पता चला कि ये जो ऑफेंस है पुराना रंजिश रखते हुए किया गया है। आगे तफ्तीश हमारा जारी है। क्या रंजिश क्या? तो दोनों एक ही गांव का था। गांव में इनका लंबे टाइम से गांव में जो आवारा लड़के हैं, 2 ग्रुप्स टाइप ऑफ बटे हुए थे, तो उसको हम एड्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इसमें अपना आपस में कहा सुनी हुआ, उसके बाद उसका रंजिश रखते हुए ये ऑफेंस हो। हरियाणा का क्लेसर नेशनल पार्क अब केवल प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी हाईटेक सुरक्षा के लिए भी जाना जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण और जंगलों की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब क्लेसर के घने जंगलों की निगरानी कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI करेगा। जंगल में लगी आग हो या शिकारियों की घुसपैठ, हर छोटी बड़ी हलचल पर अब पलक झपकते ही विभाग को सूचना मिल जाएगी। वन विभाग की योजना के अनुसार जंगल के बीचों बीच 42 मीटर ऊंचा एक विशाल टावर लगाया जाएगा, जबकि दूसरा टावर वाइल्ड लाइफ विभाग के ऑफिस में स्थापित रहेगा। यह तकनीक न केवल जंगलों को सुरक्षित रखेगी बल्कि मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने में भी मददगार साबित होगी। फरीदाबाद में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने 2 लोगों से 2 करोड़ 30 लाख 26,059 रुपए की ठग लिए और मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 64C के रहने वाले इंद्र कुमार को डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ 13 लाख 16,000 रुपए ठग लिए गए और इसी तरह से सेक्टर 3 के रहने वाले अब्बास को भी एयरटेल का कर्मचारी बताकर उसे 17,10,059 रुपए ठग लिए गए। वहीं दोनों ने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने साइबर अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला गिरने की घटना के बाद हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में डीसीपी एनआईटी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी मकसूद अहमद का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार उन्हें पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में एसपी के पद पर तैनात किया गया है। यह कदम सूरजकुंड मेला परिसर में झूले में टूटकर गिरने की गंभीर घटना के बाद उठाया गया है। हादसे में बचाव कार्य के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य लोग भी घायल हुए थे। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसी क्रम में हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी सुरेश कुमार का भी तबादला किया गया है। नूह में भारतीय रिजर्व बटालियन की दूसरी बटालियन में डीएसपी पद पर तैनात सुरेश कुमार को होडल पलवल में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने दोनों तबादलों के आदेश दे दिए। पानीपत की 4 साल की नन्ही अमायरा को क्या पता था कि खेल खेल में निगल गई लोहे की कील उसके लिए जानलेवा साबित होगी। 3 सेंटीमीटर लंबी यह नुकीली कील बच्ची के पेट से होते हुए आंतों के एक बेहद संवेदनशील हिस्से में जा फंसी। दर्द इतना भयावह था कि बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया और वह सिर्फ तड़प रही थी। घबराए माता पिता बच्ची को लेकर एक के बाद एक 3 अस्पतालों में पहुंचे, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने कील की लोकेशन और बच्ची की मासूम उम्र को देखते हुए रिस्क लेने से मना कर दिया। कील जरा से भी खिसकती तो आंत पंक्चर हो सकती थी और उससे संक्रमण पूरी बॉडी से फैल सकता था। स्थिति जानलेवा हो सकती थी। तभी परिवार उम्मीद की आखिरी किरण लेकर पानीपत के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा। यहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए ही इस कील को बाहर निकालने का साहसिक फैसला लिया। बिना किसी चीर-फाड़ के सफलतापूर्वक उस लोहे की कील को बाहर निकाला गया। कील निकलते ही न सिर्फ बच्ची को दर्द से राहत मिली, बल्कि उसके माता पिता के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। फरीदाबाद के पोश इलाके चामवुड विलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इरोज गार्डन स्थित अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल आग की लपटों से गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। दहशत उस वक्त और बढ़ गई जब 6ठी मंजिल पर लगे एक एसी में जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस धमाके ने आग की तीव्रता को और बढ़ा दिया, जिससे पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सूरजकुंड थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। धुएं से भरी बिल्डिंग के बीच से दर्जन भर से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उनकी तत्परता का ही नतीजा था कि इतनी बड़ी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है और आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोनीपत के खरगोदा में सुदेश नाम की एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महिला पटवारी सुदेश शातिराना तरीके से चाय वाले के पास रिश्वत की रकम रखवाती थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की सतर्कता से सुदेश एसीबी के हत्या चढ़ गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है और रिश्वत से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। टीम द्वारा संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह की गतिविधियों में और कोई व्यक्ति तो शामिल नहीं है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुदेश कुमारी और उसके सहायक चाय वाले ईश्वर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एचपीएससी सिलेक्शन की बजाय हरियाणवी युवाओं के लिए रिजेक्शन कमीशन के रूप में काम कर रहा है। हरियाणा के युवाओं का हक मारा जा रहा है। पंचकुला में आज भी एचपीएससी दफ्तर के बाहर बच्चों का धरना चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल कोच फैक्ट्री, गुरुग्राम की रक्षा विश्वविद्यालय, झज्जर के 11 राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संस्थान जो हमने मंजूर कराए थे वो बाहर चले गए हैं और एचपीएससी में भी बाहर के नौजवान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को युवा कांग्रेस पंचकुला एचपीएससी दफ्तर का घेराव करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया कि 17 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंचकुला पहुंचे और एचपीएससी दफ्तर के घेराव एवं विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। सिरसा में एक प्रेम संबंध हिंसक रूप लेते हुए हत्या और आत्महत्या में बदल गया। एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद खुद गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सिरसा में यह बड़ी घटना सामने आई है। फौजी चौक एरिया में रहने वाली फतेहाबाद की सिमरन की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद भी फंदा लगा लिया और जान दे दी। प्राथमिक जानकारी के बाद सिमरन ऑर्केस्ट्रा का काम करती थी। हत्या आरोपी सुनील जैन का रहने वाला था और वारदात की जानकारी आज मंगलवार सुबह मिली। सिमरन का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था और सुनील फंदे पर लटका मिला। कमरे से
किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सीमेंट के साथ रह रही लड़कियों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने सुनील को कभी नहीं देखा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक ने हत्या क्यों की, घटना किस वक्त हुई, सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।